आने वाले वक्त में फिंचों में बहुत पैसा है साइज के अंदर। अगर साइज जितना बड़ा आपके पास होगा, पैसा उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एग्जीबिशन फिंचों की। देखें, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। जैसे कुछ लोग रिंग नेक रखते हैं। अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो आपको रिंग नेक के बारे में इतना कुछ बताएंगे कि आपको लगेगा कि यार शायद मैं भी यही रख लूँ, क्योंकि फ़ायदा इसी में ही है। क्यों? क्योंकि वो बंदा रिंग नेक रखता है तो उसको नॉलेज है रिंग नेक की। इसी तरह जो लोग फिशर रखते हैं उनको फिशर की नॉलेज आना शुरू हो जाती है। जाहिर है, जिस चीज़ में उठना बैठना हो, रोज़ का हाथ डालना हो, तो उसमें नॉलेज आना शुरू हो जाती है। तो जब आप किसी फिशर वाले के साथ बैठेंगे, वो आपको बताएगा फिशर में तो ये, और वो चीज़ें सच तो होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो जो काम कर रहा हूँ बेकार है, मैं भी ये रख लेता हूँ। इसी तरह अगर आप कॉकटेल वाले में बैठ जाएं, जैसे मेरे पास अगर आप बैठ जाएं, तो कॉकटेल के मैंने ऐसे ऐसे सेटअप चलते हुए देखे हैं, ऐसे ऐसे सेटअप चलते हुए देखे हैं कि अगर वो आप देख लें और उनकी जो ज़रा से भी अकाउंट्स देख लें ना कि कितना फ़ायदा हो रहा है। एग्जीबिशन कॉकटेल लगे हुए हैं, इनो लगे हुए हैं, इनो भर भर के वो बेच रहे हैं। अगर आप ज़रा सा हिसाब किताब उनका देख लें तो आप बोलेंगे यार मैं कॉकटेल लगा लेता हूँ। इसी तरह मैं कई फिंचो वालों में बैठा हूँ तो मैं हैरान रह गया यार, कोई भी बंदा फिंचे रख के बैठेगा क्यों? हमारे यहाँ आधी आबादी वो है जो किसी भी चीज़ को बेकार कह सकती है, किसी भी चीज़ को चलते फिरते। और अब आधी आबादी वो है जो किसी की बात पे यकीन करके कुछ भी खरीद सकती है। तो इस तरह के लोग हर दौर में पाए जाते हैं, हर तरह के लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझदार नहीं होते, कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग कारोबारी दिमाग के होते हैं। जैसा कि मैं अपनी पुरानी हर बहुत सारी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि जी कोई भी बर्ड होता है ना, वो उसको मार्केट जब आप करते हैं ना, कोई भी बर्ड है, चाहे कॉकटेल है, लव बर्ड है, फिंचेस है, जावा है, जब आप उसको मार्केट करते हैं ना, तो सारा हुनर आपके हाथ में होता है। सारा हुनर आपके हाथ में होता है। फिंचे भी तो प्यारी होती हैं, प्यारी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जावा भी बहुत खूबसूरत होती है, इस तरह लव बर्ड भी बहुत खूबसूरत है। तो बर्ड को, जब आप बर्ड को बेचते हैं ना, तस्वीरें खींच खींच के फेसबुक पे लगाएंगे, जब आप उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, वीडियोस बनाएंगे कि यार मेरे पास एग्जीबिशन निकला है फिंच के अंदर, ये देखो मेरे पास जो है वो सिल्वर पेंगुइन एग्जीबिशन फिंच निकला है, ये मेरे पास कितना बड़ा साइज है। जब आप उसको दिखा दिखा के जब आप लोगों को अवेयर करेंगे ना उस चीज़ से, तो क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट, देखो इंसान जो चीज़ देखता है ना उसका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये इसी तरह ही है, जैसे आप मेरे पास रोज बैठो और मैं आपको कोई एक चीज दिखाता रहूं, दिखाता रहूं, दिखाता रहूं, दिखाता रहूं, कहीं ना कहीं आप बोलोगे यार एक पेयर इससे खरीद लेते हैं। इसी तरह हर बर्ड में ऐसे होता है। अब मैं बता रहा हूँ आने वाली रेस फिंचों की होगी। एक तो ये इजी टू कैरी है, छोटी बहुत होती हैं, फिर दूसरा ये कि बहुत सारी एक पिंजरे में रखी जा सकती हैं। इनका एक साथ रखने का रुझान भी कुछ ऐसा ही है। फिशर में क्या होता है, हम एक साथ रखते हैं, उनको भी रखा जा सकता है, लेकिन जब वो थोड़े से एडल्ट होना शुरू होते हैं तो वो टांग वांग तोड़ देते हैं एक दूसरे की। फिंचों में ऐसा नहीं है। बजरी में भी ऐसा है कि वो एक साथ अगर बहुत सारे रखे हों तो जब पेयरिंग बनना शुरू होती है लड़ने लग जाते हैं। फिंचें भी लड़ती हैं हर जानवर की तरह, हर परिंदे की तरह, लेकिन इतना मसला नहीं आता। इनको स्टोर करना बड़ा ईजी है। ठीक है। कॉकटेल हैं, वो आप एक खाने में बहुत सारे कॉकटेल नहीं रख सकते, वो एक दूसरे के पर नोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिंचें वाहिद ऐसा बर्ड है, फिंचों हो गई, जावा हो गई, या बेंगलीज हो गई, ये आप बहुत सारे जो है ना पीसेज आप एक पिंजरे में रख सकते हैं, चाहे बेचने की गर्ज से रख रहे हो, या अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे हो, या पट्ठे जमा कर रहे हो, या पट्ठे तैयार कर रहे हो। तो फिंचों का काम इसलिए चलता ही रहेगा। फिर दूसरा ये कि इनका डेथ रेशो भी बहुत अच्छा है। अच्छे से मुराद ये ज़्यादा है। इनका जिस चीज़ का बर्थ रेशो ज़्यादा होता है ना, उसका डेथ रेशो भी उतना ही ज़्यादा होता है। यानी जितनी ये पैदा होती हैं उससे कुछ कुछ परसेंट कम जो है मरती भी हैं ये। तो इसीलिए कंज्यूम होती रहती हैं, कंज्यूम बड़े आराम से हो जाती हैं। लोग कॉलोनियाँ बनाना पसंद करते हैं, फिर ये भारी तादाद में बिक जाती हैं। ठीक है। इनकी जो प्राइसिंग है वो भी मुनासिब होती है, अफोर्डेबल होती है। अब कई लोगों की सुई जो है ना, अभी भी इस वक्त भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, वो उनके दिमाग में जाल वाला चल रहा है, जाल के रेट चल रहे हैं। ठीक है। जाल के रेट जो चल रहे हैं, कॉमन फिंचों में जाल वाला कॉमन फिंचे लेता ही नहीं है भाई। आजकल आज अभी इस वक्त जो है ना, जाल वाला कॉमन फिंच ले ही नहीं रहा। आप जाल के रेट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो ले ही नहीं रहा। आप पूछ लो किसी से भी। तो क्या डर डर किस बात से रहे हो भाई? डरो उस चीज से कि कॉमन में क्यों खरीद रहा हूँ यार। कॉमन मत खरीदो आप। कॉमन फिंचे खरीदोगे तो फंसोगे आप। देखो मैंने अभी एक भाई को कॉमन फिंचे दिए। ठीक है। अब मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कॉमन ना खरीदो, और फिर खुद बेची भी मैंने। भाई वो कॉमन कैसी थी सुन लें आप। मेरे पास जो सैडलबैक की कॉलोनी है ना और पेंगुइन की कॉलोनी है, वो मिक्स है। उसमें से बहुत ही कम पीसेस ना कॉमन के निकलते रहते हैं, क्योंकि उस पूरी कॉलोनी में कुछ दो चार पीस पाइड के हैं, तो उसमें से कॉमन निकल आता है। और वो पाइड के जो है वो स्नो वाइट के साथ लगे हुए हैं, सिल्वर के साथ लगे हुए हैं, या फिर सेटल बैक के साथ लगे हुए हैं। तो वो मेरे पास जो कॉमन निकल रहा है ना, वो बेसिकली स्प्लिट है। तो मैंने उन भाई को दिया, मैंने बड़ी कम कीमत में दे दिया, जितने का जाल वाला लेता है उससे कुछ 100 150 रुपये ऊपर दे दिया मैंने उनको।
मैंने कहा आप इससे ब्रीड करवाना, अगर इसमें से अच्छे खूबसूरत पाइड के पीसेस निकलते हैं तो ठीक है, वरना ये आप सेल कर देना, बेच देना, फिर आप मेरे पास आके मुझसे सैडल बैग के प्योर दाने ले जाना। बाय द वे वो एक पेयर प्योर सैडल बैग का लेकर गए हैं, ठीक है। तो उससे तो उनका काम चलता ही रहेगा। इस तरह अगर कोई होता है ना, सामने सामने देखी हुई चीज़ है, मेरे जैसे मेरे पास आप आए हैं या मेरे पास वीडियो में आपने देखी हुई है, माँ का भी पता है, बच्चों का भी पता है, ये माँ है ये बच्चे हैं, तो फिर चलो बंदा कॉमन लेता है ये सोच के कि स्प्लिट है, ट्राई कर लेते हैं जस्ट फॉर ट्राई। तो उन्होंने भी जस्ट फॉर ट्राई 10 पीसेस लिए हैं। 10 पीसेस तो उसमें से मेरे ख्याल से कोई 6-7 जो है ना, 6-7 कॉमन पीसेस थे, तो बाकी एक तो पूरा पेयर से उसका था सैडल बैग का। तो इस तरह चलो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें भी गारंटी नहीं है, मैं किसी को कभी भी गलत फहमी में नहीं रखता कि लिख के दे दूँ भाई निकलेगा ही निकलेगा, तुम मेरे से ये कॉमन ले जाओ, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मैंने उनको बताया था जी मार्केट में इनकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, और बस ये है कि ट्राई करें आप, इसको चल गई तो सही है, इसमें से अगर पाइट निकलते हैं। बाकी एक पेयर मैंने सैडल बैग का दिया, तो वो क्या करेंगे, एक पेयर तो उनके पास सैडल बैग का चलता ही रहेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत अता करे। वो तो फ़ौरन चल जाएगा और उसमें से मतलब बच्चे-वच्चे निकलते रहेंगे। तो वो एक लाइन अलग बन जाएगी, बाकी कॉमन से वो देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ब्रीड अच्छी आ रही ठीक है, नहीं आ रही तो उठा के भेज दिया। यार जाल वाले को भी दिया, चलो 150 कम में ले लिया उसने, ठीक है, तो भी नुकसान नहीं हुआ। जितने का उन्होंने लिया था 150-150 कोई, देखो इंसान सीखता है यार, देखता है चीज़ें बहुत सारी। जब आप किसी काम में जाते हो तो उसका अच्छा बुरा सब देखना पड़ता है, सारे जायके चखने पड़ते हैं। हम इंसान हैं, हम पैदा हुए हैं, हमें नुकसान का जायका भी चखना पड़ेगा, कामयाबी का भी चखना पड़ेगा, बेइज्जती का भी चखना पड़ेगा, दलेरी का भी चखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ इंसान को चखनी पड़ती है। जब तक आप चखते नहीं, आपको पता कैसे चलेगा ये मीठा है या वो कड़वा है। आप ज़बान से लगाएँगे तो ही पता चलेगा ना। अब एग्ज़िबिशन में काम हो रहे हैं ठीक-ठाक किस्म के, मैं खुद भी करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। पूरी मैंने सोची हुई है, प्लानिंग की हुई है। बाकी इंशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की मर्ज़ी होती है, चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होती। देखो यार ये सब चीज़ें यहीं रह जाएँगी, हम सब एक ना एक दिन चले जाएँगे। ये यूट्यूब भी यहीं रह जाएगा, वीडियो भी यहीं रह जाएगी, आपके पिंजरे भी यहीं रह जाएँगे। आप इस दुनिया में नहीं होंगे, हम इस दुनिया में नहीं होंगे, मैं नहीं हूँगा। तो मकसद कहने का ये है कि जब हमने इस दुनिया में रहना ही नहीं है, तो डरने का इतना फ़ायदा क्या? ये नहीं करो, वो नहीं करो, फ़िंचें मर जाएँगी, बिकेंगी नहीं, खेलना सीखो। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, इससे ब्रीडिंग और भी फास्ट हो जाती है। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लो मेरे पास है क्या-क्या, ताकि तमाम चीज़ें आप एक साथ मंगवा लो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें मंगवानी है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो वही पड़ेंगे। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, किसी के पास चिक्स मर रहे हों, फिंचों से लेके लव बर्ड से लेके कॉकटेल तक के चिक्स मर रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, वो डॉक्सीसाइक्लिन भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, जिससे एग रेशो बढ़ाया जाता है, फीमेल की एग प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाता है, एग की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, एग का रेशो बढ़ जाता है, तो उसके लिए कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड का इस्तेमाल होता है, दाने में मिलाकर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, जो बर्ड कमज़ोर हो रहे हैं, प्रोटीन की ज़रूरत है बर्ड्स को, बच्चे दिए हैं बर्ड्स ने, तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हैंड फीड करवाने के लिए यूरोपियन हैंड फीड मैंने खुद बनाई है, यूरोपियन फॉर्मुलेटेड है वो, मैंने खुद बनाई है, बड़े कम पैसों में वो आपको दस्तियाब है, मिल जाएगी, वो भी आप हमसे ऑर्डर पर ले सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और सीड कंटेनर जो दाना ज़ाया होने से बचाते हैं वो भी मिल जाएंगे। मैं दाना भी सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी कराची, पाकिस्तान के बाहर भी, अगर पाकिस्तान में भी अगर दूसरे शहर में भी कोई मंगवाता है तो क्वांटिटी में उसको भी दे दिया जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं इनमें से जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें, सामने व्हाट्सएप देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर सेंड कर दें, 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।